इस गांव की पहचान अब देहदानियों के गांव के रूप में होने लगी है। दरअसल रिटायर्ड शिक्षक पुनारत दास साहू की पहल पर 144 ग्रामीण अपना देहदान कर चुके हैं। इसके पीछे ग्रामीणों की एकमात्र सोच है कि मौत के बाद देह समाज के काम आ सके। बता दें कि रातापायली के रिटायर्ड शिक्षक पुनारत ने बताया कि साल 2014 में उन्होंने खुद अपनी पत्नी का देहदान दिया। मैं लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि यह जो शरीर है वो किसी के काम आता है, इससे बड़ा पुण्य और कोई पुण्य नहीं है। वैसे तो कई दान है, परंतु सबसे बड़ा दान देहदान है। कब से कर रहे हैं आप ये इसको कब से आप इस मिशन में जुड़े हुए हैं? मैं 14 अक्टूबर 2014 को स्वयं देहदान किया। उसके बाद से मैं इस अभियान में लगा हुआ हूँ और राजनांदगांव और अब आज के तत्कालीन खैरागढ़ के ज़िले के लोग, बहुत सारे लोग मुझसे सब संपर्क किए। मुझको खैरागढ़ वाले बुलाए, वहाँ मैं गया और वहाँ पेंशनर एसोसिएशन की जो बैठक थी उसमें मैंने ये सब बात रखी। तो खैरागढ़ के लोग भी, बहुत सारे लोग देहदान किए हैं। और इधर छुरिया में मुझको बुलाया गया तो वहाँ मैं गया था, वहाँ अपनी बात रखा और वहाँ छुरिया ब्लॉक से भी बहुत सारे लोग देहदान कर चुके हैं। देहदान के महत्व को समझाने के लिए शिक्षक साहू ने गांव में हर साल एक विशेष आयोजन किया, जहां शामिल होने वाले ग्रामीण और रिश्तेदार इससे प्रभावित होते चले गए। हम लोग सब देहदान कर चुके हैं, 8 लोग हैं देहदान करने वाले। और कैसे प्रेरणा मिला और क्या फ़ायदा होगा देहदान करने से? लोगों को प्रेरित कैसे करेंगे? देहदान करने से हमार जो मेरी शरीर है वो दूसरा में लग सकते, ये कारण हम देहदान करे हैं। हम सभी ने अंगदान किए हैं और ससुर जी के प्रेरणा से ही किए हैं और चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी भी अंगदान करे ताकि बाकी लोगों को लाभ मिल सके। बता दें कि शिक्षक ने दोस्त के देहदान से प्रभावित होकर ये अभियान शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने 2014 में अपना और पत्नी के देहदान की घोषणा की। फिर ऐसे ही धीरे धीरे ग्रामीणों और रिश्तेदारों को देहदान के बारे में पता चला। फिर स्थिति ऐसी बनी कि उनसे प्रभावित होकर कई गांव में जागरूकता की अलख जग गई। देहदान जिया तो इस शरीर के हमन उपयोग कर ले, हमर उपयोग करे के बाद हमर मरे के बाद अगर हमर शरीर हा काकरो काम आ जात है तो अच्छा बात है। वैसे करके हमन हा देहदान करे हैं। आने वाले लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो देहदान करना चाहते हैं? देहदान करना चाहिए। जिया तो अपन उपयोग कर ही डरे हो और मरे के बाद अपन शरीर है काकरो काम आ जाते तो पुण्य काम है, करना चाहिए। ऐसे पूरा परिवार के देहदान करे? हाँ, पूरा परिवार हम देहदान करें। देहदान की अलख ऐसी जगी कि रातापायली सहित क्षेत्र के गांव में होने वाले सत्संग समारोह में भी लोगों को देहदान के लिए जागरूक किया जाने लगा। अब इस पूरे क्षेत्र में देहदान की घोषणा करने वालों की संख्या में इजाफा होने लगा है। इस गांव की पहचान अब देहदानियों के गांव के रूप में होने लगी है। दरअसल रिटायर्ड शिक्षक पुनारत दास साहू की पहल पर 144 ग्रामीण अपना देहदान कर चुके हैं। इसके पीछे ग्रामीणों की एकमात्र सोच है कि मौत के बाद देह समाज के काम आ सके। बता दें कि रातापायली के रिटायर्ड शिक्षक पुनारत ने बताया कि साल 2014 में उन्होंने खुद अपनी पत्नी का देहदान दिया। मैं लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि यह जो शरीर है वो किसी के काम आता है, इससे बड़ा पुण्य और कोई पुण्य नहीं है। वैसे तो कई दान है, परंतु सबसे बड़ा दान देहदान है। कब से कर रहे हैं आप ये इसको कब से आप इस मिशन में जुड़े हुए हैं? मैं 14 अक्टूबर 2014 को स्वयं देहदान किया। उसके बाद से मैं इस अभियान में लगा हुआ हूँ और राजनांदगांव और अब आज के तत्कालीन खैरागढ़ के ज़िले के लोग, बहुत सारे लोग मुझसे सब संपर्क किए। मुझको खैरागढ़ वाले बुलाए, वहाँ मैं गया और वहाँ पेंशनर एसोसिएशन की जो बैठक थी उसमें मैंने ये सब बात रखी। तो खैरागढ़ के लोग भी, बहुत सारे लोग देहदान किए हैं और
इधर छुरिया में मुझको बुलाया गया, तो वहाँ मैं गया था, वहाँ अपनी बात रखा और वहाँ एक छुरिया ब्लॉक से भी बहुत सारे लोग देहदान कर चुके हैं। देहदान के महत्व को समझाने के लिए शिक्षक साहू ने गांव में हर साल एक विशेष आयोजन किया, जहां शामिल होने वाले ग्रामीण और रिश्तेदार इससे प्रभावित होते चले गए। हम लोग सब देहदान कर चुके हैं, 8 लोग हैं देहदान करने वाले। और कैसे प्रेरणा मिला और क्या फ़ायदा होगा देहदान करने से? लोगों को प्रेरित कैसे करेंगे? देहदान करने से हमर जो मेरी शरीर है वो दूसरा में लग सकते, एक कारण हम देहदान करे हैं। हम सभी ने अंगदान किए हैं और ससुर जी के प्रेरणा से ही किए हैं और चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी भी अंगदान करे ताकि बाकी लोगों को लाभ मिल सके। बता दें कि शिक्षक ने दोस्त के देहदान से प्रभावित होकर ये अभियान शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने 2014 में अपना और पत्नी के देहदान की घोषणा की। फिर ऐसे ही धीरे धीरे ग्रामीणों और रिश्तेदारों को देहदान के बारे में पता चला। फिर स्थिति ऐसी बनी कि उनसे प्रभावित होकर कई गांव में जागरूकता की अलख जग गई। देहदान जिया तो इस शरीर के हमन उपयोग कर ले, हमर उपयोग करे के बाद हमर मरे के बाद अगर हमर शरीर हा काकरो काम आ जाते तो अच्छा बात है। वैसे करके हमन हा देहदान करे हैं। आने वाले लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो देहदान करना चाहते हैं? देहदान करना चाहिए। जिया तो अपन उपयोग कर ही डरे हो और मरे के बाद अपन शरीर है काकरो काम आ जाते तो पुण्य काम है, करना चाहिए। ऐसे पूरा परिवार के देहदान करे हो? हाँ, पूरा परिवार हम देहदान करें। देहदान की अलख ऐसी जगी कि रातापायली सहित क्षेत्र के गांव में होने वाले सत्संग समारोह में भी लोगों को देहदान के लिए जागरूक किया जाने लगा। अब इस पूरे क्षेत्र में देहदान की घोषणा करने वालों की संख्या में इजाफा होने लगा है। इस गांव की पहचान अब देहदानियों के गांव के रूप में होने लगी है। दरअसल रिटायर्ड शिक्षक पुनारत दास साहू की पहल पर 144 ग्रामीण अपना देहदान कर चुके हैं। इसके पीछे ग्रामीणों की एकमात्र सोच है कि मौत के बाद देह समाज के काम आ सके। बता दें कि रातापायली के रिटायर्ड शिक्षक पुनारत ने बताया कि साल 2014 में उन्होंने खुद अपनी पत्नी का देहदान दिया। मैं लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि यह जो शरीर है वो किसी के काम आता है, इससे बड़ा पुण्य और कोई पुण्य नहीं है। वैसे तो कई दान है परंतु सबसे बड़ा दान देहदान है। कब से कर रहे हैं आप इसको कब से आप इस मिशन में जुड़े हुए हैं? मैं 14 अक्टूबर 2014 को स्वयं देहदान किया। उसके बाद से मैं इस अभियान में लगा हुआ हूँ और राजनांदगांव और अब आज के तत्कालीन खैरागढ़ के ज़िले के लोग, बहुत सारे लोग मुझसे सब संपर्क किए। मुझको खैरागढ़ वाले बुलाए, वहाँ मैं गया और वहाँ पेंशनर एसोसिएशन की जो बैठक थी उसमें मैंने ये सब बात रखी। तो खैरागढ़ के लोग भी, बहुत सारे लोग देहदान किए हैं और इधर छुरिया में मुझको बुलाया गया, तो वहाँ मैं गया था, वहाँ अपनी बात रखा और वहाँ एक छुरिया ब्लॉक से भी बहुत सारे लोग देहदान कर चुके हैं। देहदान के महत्व को समझाने के लिए शिक्षक साहू ने गांव में हर साल एक विशेष आयोजन किया, जहां शामिल होने वाले ग्रामीण और रिश्तेदार इससे प्रभावित होते चले गए। हम लोग सब देहदान कर चुके हैं, 8 लोग हैं देहदान करने वाले। और कैसे प्रेरणा मिला और क्या फ़ायदा होगा देहदान करने से? लोगों को प्रेरित कैसे करेंगे? देहदान करने से हमर जो मेरी शरीर है वो दूसरा में लग सकते, एक कारण हम देहदान करे हैं। हम सभी ने अंगदान किए हैं और ससुर जी के प्रेरणा से ही किए हैं और चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी भी अंगदान करे ताकि बाकी लोगों को लाभ मिल सके। बता दें कि शिक्षक ने दोस्त के देहदान से प्रभावित होकर ये अभियान शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने 2014 में अपना और पत्नी के देहदान की घोषणा की। फिर ऐसे ही धीरे धीरे ग्रामीणों और रिश्तेदारों को देहदान के बारे में पता चला। फिर स्थिति ऐसी बनी कि उनसे प्रभावित होकर
कई गांव में जागरूकता की अलग जग गई। देहदान जिया जिया तो इस शरीर के हमन उपयोग कर ले, हमर उपयोग करे के बाद हमर मरे के बाद अगर हमर शरीर हा काकरो काम आ जात है तो अच्छा बात है। वैसे करके हमन हा देहदान करे हन। आने वाले लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो देहदान करना चाहते हैं? देहदान करना चाहिए। जिया जिया तो अपन उपयोग कर ही डरे हो और मरे के बाद अपन शरीर है काकरो काम आ जाते तो पुण्य काम है, करना चाहिए। ऐसे पूरा परिवार के देहदान करे हो आप? हाँ, पूरा परिवार हम देहदान कितना करे जन हैं। पूरा देहदान की अलग ऐसी जगी कि रातापायली सहित क्षेत्र के गांव में होने वाले सत्संग समारोह में भी लोगों को देहदान के लिए जागरूक किया जाने लगा। अब इस पूरे क्षेत्र में देहदान की घोषणा करने वालों की संख्या में इजाफा होने लगा है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।